पढ़ेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 4 और एक्सरसाइज नंबर 4.4। चैनल का नाम पता है आपको, डियर सर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। मतलब ये है क्वेश्चन में जो क्वेश्चंस हमको दिए गए हैं उन क्वेश्चंस का हमको नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेचर ऑफ रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो हम क्या करेंगे, उसके रूट्स भी फाइंड करना है और उस रूट्स की वैल्यू। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट्स है, 1, 2 एंड 3। उनके मैंने आंसर लिखा है। फर्स्ट क्या है, रियल रूट डू नॉट एग्जिस्ट। सेकंड है इक्वल रूट। थर्ड है डिस्टिंक्ट रूट। उनका मैंने आंसर भी लिख दिया है और ये वैल्यू कहां से आएगी उसको हम यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 5 में बताया था कि नेचर ऑफ रूट्स क्या बोलता है। नेचर ऑफ रूट मतलब डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या, मैं थोड़ा सा पहले रिवाइज करा देता हूँ फिर क्वेश्चन शुरू करूंगा। डी की वैल्यू क्या, ग्रेटर देन 0। डी की वैल्यू क्या, इक्वल टू 0 एंड डी की वैल्यू क्या, लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। ओके, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब होता है 0 से बड़ी 1 2 3 4 डैश डैश डैश। तो नेचर ऑफ रूट कैसा होता है, नेचर ऑफ रूट होता है टू डिस्टिंक्ट रूट्स। ओके, अगर इक्वल टू आता है, डी की वैल्यू करेक्ट 0 आती है तो हम बोलते हैं टू इक्वल रूट्स। ओके, एंड लास्ट वर्ड वो है जो लेस देन। अगर नेगेटिव में आ गया डी की वैल्यू, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू किसमें आ गई, नेगेटिव में आ गई, हम बोलेंगे नो रियल रूट। क्या बोलेंगे, नो रियल रूट्स। मतलब अगर ये कंडीशन आई तो हम नेचर ऑफ रूट फाइंड नहीं कर सकते। नेचर ऑफ रूट फाइंड होने के बाद अगर ये वैल्यू आ गई, डी लेस देन 0 आया, नो रियल रूट, तो हम बोल देंगे क्या कि रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। बाकी इस कंडीशन पे एग्जिस्ट करता है, इस कंडीशन पे भी एग्जिस्ट करेगा। तो अब बात आती है कि डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है। तो डी की वैल्यू होती है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। अब आपसे कोई पूछेगा कि ये बी ए सी कहां से आएगा, तो आपने पढ़ा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यहाँ से कंपेयर कर लेना है, a b एंड c की आपको वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो यही पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट हमको लगाना है और नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है। अगर नेचर ऑफ रूट एग्जिस्ट करता है तो हमको क्या फाइंड करना है, उसके रूट्स भी फाइंड आउट करना है। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इतना नोट कर लीजिए, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का समझ में आता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। ओके, तो आगे आते हैं कहां पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, सुनिएगा ढंग से। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो पहले हमको इसमें क्या करना है, नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है। पहले क्या करना है, हमको नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। बताया था मैंने, कंपेयर किससे करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। x स्क्वायर की प्लेस पे x स्क्वायर, a की वैल्यू 2। ओके, b देखिए, b x की प्लेस पे x है, b की प्लेस पे कितना लिखा है, -3। ओके, एंड c की प्लेस पे 5। ओके, समझ में आ गई बात। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस अपोजिट साइन से नेगेटिव लेना है। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया, abc की वैल्यू। अब हम निकालेंगे पहले डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू कितना, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इक्वल टू कितना, b की वैल्यू पुट कर दो आप, तो -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5। d इक्वल टू -3 का स्क्वायर, पॉजिटिव में पावर इवन नंबर में तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा, -4 2 जा 8 5 जा 40। d की वैल्यू -31। आप इमेजिन करो, आपने पहले लिखाया था, अभी जस्ट पहले मैं समझाया कि डी की वैल्यू किसमें लेस देन 0 आ रही है। नेगेटिव मतलब डी की वैल्यू लेस देन 0। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या बोलता है, नेचर ऑफ रूट क्या बोलता है, नो रियल रूट्स। क्या बोलता है, नो रियल रूट्स। आपको पता था ना, अगर डी लेस देन 0 आ रहा है तो नो रियल रूट होगा। नो रियल रूट मतलब रियल रूट डू नॉट एग्जिस्ट। आंसर क्या जाएगा इसका, आंसर आएगा रियल रूट डू नॉट एग्जिस्ट। वही पूछा था ना, अगर एग्जिस्ट करता है तो फाइंड करना है, एग्जिस्ट नहीं करता तो फाइंड नहीं करना है, एग्जिस्ट अगर नहीं कर रहा है तो फाइंड नहीं करना है। इस तरीके से हमारा पहला का सिंपलीफिकेशन हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं।
ओके ठीक है बेटा, चलिए समझते हैं सेकंड क्वेश्चन पे आप आते हैं। फर्स्ट का आंसर कंप्लीट हो गया, सिंपल सा है। आप पहले नेचर ऑफ रूट फाइंड करोगे, डी की वैल्यू लेस देन 0 आई मतलब नो रियल रूट हो गया। अब नो रियल रूट हम एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए सॉल्व नहीं कर सकते। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखिए सेम यही प्रोसेस है, सेम यही करना है आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है, 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका आंसर आपको दिखा देते हैं। इक्वल रूट दिया है, दोनों रूट्स क्या आएंगे इक्वल, तो कैसे फाइंड करते हैं वो दिखाते हैं। तो पहले हम बात करते हैं किसके लिए, पहले हम बात करते हैं इसका कंपेयर करते हैं किसके, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने क्या किया, कंपेयर करो इसका। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू माइनस 4 रूट 3 एंड c की वैल्यू कितनी 4। क्लियर हो गई सब चीजें, आपको समझ में आ रही कोई चीजें। अब हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac, तो d इक्वल टू d की वैल्यू माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4ac हो गया। यहाँ से देखिए d की वैल्यू माइनस 4 का स्क्वायर 16 रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 3 जा 12 4 जा 48, तो d इक्वल टू 48 माइनस 48, तो d की वैल्यू क्या आ गई 0। आप याद करो, आपको लिखाया था कि मैंने जब स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा पहले। d की वैल्यू 0 मतलब क्या, d की वैल्यू 0 मतलब क्या, याद करिए d की वैल्यू 0 मतलब क्या, d की वैल्यू 0 मतलब हम लिख सकते हैं क्या, नेचर ऑफ रूट्स को क्या लिख सकते हैं, नेचर ऑफ रूट लिख सकते हैं क्या, रियल एंड टू इक्वल रूट्स, क्या लिख सकते हैं, रियल एंड टू इक्वल रूट्स। क्लियर हो गया, ये नेचर ऑफ रूट आ गया, रियल एंड टू इक्वल रूट्स। डी की वैल्यू रखना क्या है 0, डी की वैल्यू रखना क्या है 0। आगे हम बात करते हैं फिर से। तो अगर नेचर ऑफ रूट क्या आ गया, रियल एंड इक्वल, तो क्या हुआ रियल रूट्स एग्जिस्ट। क्या कर रहा है क्वेश्चन हमारा, एग्जिस्ट कर रहा है, हम क्या बोल सकते हैं, इट इज एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है हमको क्या करना है, इसके नेचर ऑफ रूट एग्जिस्ट कर रहा है हमको क्या करना है, फाइंड करना है कि रूट्स की वैल्यू क्या होंगी। तो इतना आप नोट डाउन करो, हम आगे वैल्यू निकालते हैं इसका। कितना नोट डाउन करो, हम सॉरी नोट डाउन करिए, हम इसका क्या निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा डी की वैल्यू 0 आ गई। ओके, हम इसको रफ कर रहे हैं। ओके, हम इसको क्या कर रहे हैं, रफ करके चलिए देखते हैं। इसके शॉर्ट आपने ले लिया होगा, डी की वैल्यू कितनी आ गई इस क्वेश्चन के लिए 0, डी की वैल्यू कितनी आ गई इस क्वेश्चन के लिए 0। अब आपको पता होना चाहिए क्या, यहाँ ये काम आएगा, आपको इस तरह नहीं किया मैंने सेम। अब नेचर ऑफ रूट क्या आ गया, रियल एंड इक्वल। आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, वैल्यू। अब समझो यहाँ से फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप देख सकते हो वीडियो नंबर 1 2 3 में मिलेगा आपको। तो ये फार्मूला आ गया हमारा। इस फार्मूले को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट अपॉन डी इक्वल टू 2a आ गया। क्लियर हो गई सारी चीजें, ये इजी पड़ गया यहाँ से, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर सिंप्लीफाई करके 0 ही आना है, पहले निकाल चुके हैं इसकी वैल्यू। x इक्वल टू कितना हो गया, माइनस b की वैल्यू देखिए कितनी आ गई, b की वैल्यू देखिए कितनी आ गई, माइनस साइन पहले से है माइनस 4 रूट 3। ओके, प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 अपॉन 2a 2 इंटू a की वैल्यू कितनी आ गई 3, 2 a की वैल्यू कितनी आ गई 3। यहाँ से सिंप्लीफाई कर लीजिए, x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस मतलब आ गया डायरेक्ट कितना 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 अपॉन 6। अब आप चाहे एक बार प्लस साइन लेना होता है अपने को और एक बार माइनस साइन लेना होता है। तो x इक्वल टू क्या 4 रूट 3 प्लस 0 अपॉन 6, तो x इक्वल टू आ गया डायरेक्ट कितना 4 रूट 3 अपॉन 6। 2 2 सा कितना आ गया, समझे ढंग से कितना आ गया, 2 2 सा 4 2 3 जा 6। ओके, 2 2 सा 4 और 2 3 जा 6, बात समझ में आ गई। उसके बाद देखना है आपको माइनस साइन लेना, कितना आ गया x इक्वल टू आ गया कितना 2 रूट 3 अपॉन 3। अब एक चीज है, माइनस साइन बाद में करते हैं, तो एक चीज थोड़ा समझना ढंग से। x इक्वल टू आ गया 2 रूट 3 अपॉन 3। आगे इसका सिंप्लीफिकेशन इधर कर रहा हूं मैं। x इक्वल टू, अब ये लग रहा होगा ये भी आंसर है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसने क्या किया है 2 अपॉन रूट 3 लाना है, जो आंसर आपको कॉपी में दिया है, बुक में दिया है पीछे,
इसको क्या करना है, रूट 3 का रेशनलाइजेशन कर देना है अपने को। तो 2 रूट 3 अपॉन 3 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3 क्या किया मैंने, रेशनलाइजेशन। x इक्वल टू 2 रूट 3 इंटू रूट 3 कितना, रूट 3 इंटू रूट 3 कितना 3 हो जाएगा, अपॉन 3 रूट 3, 3 क्या हुआ कैंसिल, x इक्वल टू कितना आ गया 2 अपॉन रूट 3। ओके, कितना आ गया 2 अपॉन रूट 3। अब बात करते हैं माइनस साइन लेके, x इक्वल टू 4 रूट 3 माइनस 0 अपॉन 6, तो कितना आ गया x इक्वल टू 4 रूट 3 अपॉन 6। अब यही वाली कहानी आ गई फिर से, है ना, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो आ गया x इक्वल टू 2 रूट 3 अपॉन 3। अब रेशनलाइजेशन कैसे करना पड़ेगा आपको, तो फिर हम डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं यहाँ पे, कितना आएगा 2 अपॉन रूट 3। ओके, कितना आएगा 2 अपॉन रूट 3। तो आपको क्या बताया मैंने, रेशनलाइजेशन करना है, ये वाला कंडीशन यहाँ लगा के आप सॉल्व कर लेना, वही चीजें हैं। ठीक है, सिंपल सा था। हमने ये वाला वैल्यू क्यों यूज किया, क्योंकि हमने पहले इसकी वैल्यू फाइंड करके देखा कितना आया था, 0 आया था, इसलिए इसको डायरेक्ट करके सिंपलीफाई करना है। नहीं तो टाइम लगेगा आपको, ऐसे भी आंसर आएगा, डायरेक्ट करोगे तो गलत नहीं होगा, आपका आंसर वो माना जाएगा। ओके बेटा, चलिए इसको नोट डाउन करिए, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। जल्दी इसको नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसकी और है, हम आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ कराएंगे, टाइम लॉस नहीं करना है आपको, जल्दी से जल्दी कोशिश करना है। ठीक है, टाइम लॉस नहीं करना है बिल्कुल भी, आपको टाइम लॉस बिल्कुल भी नहीं करना है, सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। जिसको भी लग रहा होगा कि वीडियो थोड़ा ज़्यादा तेज चल रहा है, तो आप थोड़ा स्पीड कम कर सकते हो, 0.75 देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर थोड़ा स्पीड चल रहा है अपन तो, बाकी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं ज़्यादा स्पीड नहीं चल रहा। तो आगे बात करते हैं 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। याद करो, रिवाइज करो, फर्स्ट सेकंड मैंने क्या किया, पहले कंपेयर करें, पहले क्या करना है कंपेयर। a की वैल्यू 2 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 3, कहाँ से कंपेयर किया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। ओके, चलिए देखते हैं अब क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d b की वैल्यू -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c की वैल्यू 3, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, -6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24। ओके, तो d इक्वल टू कितना, 36 में से 24 माइनस करोगे तो 12 आएगा। आपको समझ में आ गया फिर से, क्या बोल रहे हैं हम, d ग्रेटर देन 0। नेचर ऑफ रूट्स क्या बोल सकते हो आप, रियल एंड टू डिस्टिंक्ट रूट्स। ओके, रियल एंड टू डिस्टिंक्ट रूट्स, तो इट इज एग्जिस्ट। ठीक है, तो सिंपल सा आ गया। मैं बताया था आपको कि नेचर ऑफ रूट फाइंड किया, डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, d की वैल्यू 12i, मतलब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो नेचर ऑफ रूट क्या होता है। हाँ, एक बार और मैं वहां लिखा था टू डिस्टिंक्ट रूट। रियल मतलब क्या होता है, रियल मतलब होता है हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए रियल बोलते हैं। ओके, इसलिए रियल बोलते हैं, जिस इक्वेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं उसको रियल, एंड टू डिस्टिंक्ट मतलब होता है दो अलग अलग आंसर आएंगे। क्या आएंगे, दो अलग अलग आंसर आएंगे। इतना समझ में आ गया आपको, सिंपल सा था। फर्स्ट सेकंड अगर आपको समझ में आ गया होगा, थर्ड तो इजी हो गया होगा। तो रियल एंड टू डिस्टिंक्ट रूट, इतना नोट डाउन करिए, आगे हम बढ़ते हैं। कितना नोट डाउन करिए, आगे हम बढ़ते हैं कहाँ पे, इसके रूट्स फाइंड करना है। एग्जिस्ट कर रहा मतलब रूट फाइंड करना है। ओके, नोट डाउन हो गया होगा आपका। चलिए इसका डिस्क्रिमिनेंट याद रखिएगा, फिर से हम वही काम करेंगे। इसका डिस्क्रिमिनेंट याद रखना, हम फिर से वही काम करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। तो a की वैल्यू फिर से लिख दे रहा हूँ 2, b की वैल्यू -6 एंड c की वैल्यू 3। ओके, चलिए देखते हैं फार्मूला, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। क्लियर हुआ, d कहाँ से आया, फार्मूला याद करो कितना होता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू किसकी है, d की। ओके, किसकी वैल्यू है, d की, ध्यान रखना। अब हम सॉल्व, x इक्वल टू -2, माइनस ऑलरेडी है, b की वैल्यू
माइनस एक्स प्लस माइनस अंडर रूट, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 12/2 इंटू 2, एक्स इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस रूट 12 का अगर आप एलसीएम लोगे कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3/4। क्लियर है सभी को? इतना सभी क्लियर है? एक्स इक्वल टू कितना आ गया 6 प्लस माइनस अंडर रूट कितना 2 इंटू 2 इंटू 3/4 कितना आ गया ये। यहाँ से आ गया एक्स इक्वल टू 6 प्लस माइनस यहाँ से रूट से 2 बाहर जाएगा तो 2 रूट 3/4। एक्स इक्वल टू देखो बेटा ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं अपन, तो 2 कॉमन लेके कितना आएगा 3 प्लस माइनस रूट 3/4 2 2 जा 4। एक्स इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 3/2। ओके, यहाँ से समझ में आ गया। अब आपके पास दो आंसर है, हमको दो आंसर चाहिए। एक बार क्या करते हैं अपन प्लस साइन लेते हैं, एक बार क्या करते हैं माइनस साइन लेते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे प्लस साइन लेंगे तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा 3 प्लस रूट 3/2 और माइनस साइन लेंगे तो कितना आएगा एक्स इक्वल टू 3 माइनस रूट 3/2। इन दोनों का सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि ये रेशनल है और ये इरेशनल नंबर है। रेशनल और इरेशनल नंबर का सम हमेशा इरेशनल होता है, ठीक है। और डिवाइड 2 से कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये हमारे दोनों आंसर हो गए। आपको क्या लिखा है मैंने देखिए यहाँ पे डिस्टिंक्ट रूट, इसमें एक बार प्लस लिया है और एक बार माइनस है, इसने अलग नहीं किया बुक में, हमने उसको अलग अलग आंसर दे दिया। तो इस तरीके से क्या होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि नेचर ऑफ रूट कैसे फाइंड करते हैं और उसके अगर नेचर ऑफ रूट एग्जिस्ट है या एग्जिस्ट नहीं है कैसे पता करना है ये पता चल जाएगा आपको। और अगर एग्जिस्ट है तो कैसे फाइंड करना है, तो फार्मूला मेथड से फाइंड करना है। ओके, सबसे इजी मेथड है। ओके बेटा, चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ से कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट। ध्यान आपको देना है कहाँ पे 2 इक्वल रूट पे। याद करिए मैंने बताया था 2 इक्वल रूट मतलब डिस्क्रीमेंट की वैल्यू कितनी होगी इक्वल टू 0। अगर आपको डिस्क्रीमेंट अगर बोलता है डिस्क्रीमेंट में कब 2 डिस्टिंक्ट रूट बोलेगा तो आपको क्या लगाना पड़ेगा d ग्रेटर देन 0। ये दोनों पॉसिबिलिटी आपको ध्यान रखना है। ओके, फिलहाल हमारे लिए क्या है 2 इक्वल रूट्स की बात की है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, तो यहां से क्या करना पहले हमको कंपेयर करना है, कंपेयर टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है दोस्त ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर है सबको? याद हो गया होगा सबको, है ना। a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है k एंड c की वैल्यू कितनी है 3। क्लियर है? अब बोला है 2 इक्वल रूट मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी 0। समझ में आ गया आपको? याद हो गया होगा। अब यहाँ पे t की वैल्यू होती कितनी है t इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू पुट कर दो k स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 2 इंटू c की वैल्यू 3 इक्वल टू 0। k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो k स्क्वायर इक्वल टू आ गया 24, नेगेटिव में राइट साइड में है तो पॉजिटिव में, तो k इक्वल टू स्क्वायर रूट 24। अब अगर हम 24 का एलसीएम लेंगे तो कितना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। आप एलसीएम देख लीजिए चाहे तो। यहाँ से देखिए 2 का क्या बन गया, एक 2 बाहर, बाकी रूट के अंदर 2 इंटू 3 बचा, तो कितना आ गया 2 रूट 6। अब किसमें आएगा प्लस माइनस में, बिकॉज स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक में कितने आंसर होना चाहिए 2 आंसर होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 आंसर होना चाहिए, यहाँ पे देखिएगा प्लस वाला आंसर एक बार माइनस वाला आंसर। इस तरह से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या हुआ k की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2 रूट 6। सिंपल से था। आपको 2 इक्वल रूट बोला है, हम क्या लगाते हैं डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, abc की वैल्यू पुट कर दिया, सिंपलीफाई कर दिया तो k की वैल्यू आ गई। अलग अलग बुक में आपको कभी कभी k की जगह पे p मिलेगा, q मिलेगा, x मिलेगा, y मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, करना आपको इसी तरीके से है। ओके, इसको नोट करिए। हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमको क्वालिटी पे ध्यान देना है थोड़ा बहुत। अगर मेरा फेस में लाइट कम आ रहा होगा तो उससे फर्क नहीं पड़ता, अपने नॉलेज लेना है। तो अपन क्या करेंगे क्वेश्चन बोर्ड पे क्लियर आना चाहिए, बाकी सब चीजें बात की बात है। ओके, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, केवल हमको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड का फर्स्ट हो गया। ओके, सेकंड में आते हैं यहाँ पर। सेकंड का सेकंड बहुत सिंपल सा, वो भी क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। चलिए देखते हैं सॉल्व करके। आप मेरे साथ रिपीट करते रहिएगा, रफ कॉपी पेन रख लीजिए सब, तो रिपीट करेंगे तो आपको ज्यादा इजी साथ में सॉल्व होगा। चलिए पहला काम क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर जो क्वेश्चन नहीं बना रहेगा तो पहला हमारा काम रहेगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। ओके दोस्त, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कि x का मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। समझ में आया? अब यहाँ से क्या करना है आपको, फिर से दिमाग चलाइए आप, कंपेयर टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेरे साथ रिपीट करते रहिएगा। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 क्या आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a की वैल्यू कंपेयर, a की वैल्यू k, x की प्लेस पे x है, बाकी जो बचेगा वो भी क्या रहता है, तो b की वैल्यू -2k एंड c की वैल्यू 6। गुड, आपने सही लगाया आंसर। अब यहां से देखते हैं अपन आगे क्या है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या, 0 बिकॉज़ 2 इक्वल रूट, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना, b स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0। आप सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए देखते हैं, तो b की वैल्यू -2k का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू k इंटू c की वैल्यू 6 इक्वल टू 0। -2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k, 4 6 जा 24 k इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप क्या करोगे, आपके दिमाग में आप इसको इधर कर देते हैं, फिर k से k काट देंगे, आंसर 6 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमको दो आंसर लाना कंपलसरी है, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वेशन पढ़ रहे हैं, जितनी पावर उतनी ही वैल्यू, k की दो वैल्यू लाना है। क्या करेंगे अपन, 4k कॉमन लेंगे, ध्यान रखिएगा नहीं तो मार्क्स कट जाएगा आपको। तो 4k का करेंगे कॉमन लेंगे, कितना आएगा, k -6 इक्वल टू 0। कॉमन मींस होता है अगर जो कॉमन हो उसका मल्टीप्लाई करो तो इसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। 4k इंटू k 4k स्क्वायर, 4k इंटू 6 24k। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, फैक्टर अलग हो गया, 4k इक्वल टू 0, k -6 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 0 अपॉन 4, k इक्वल टू कितना आ गया दोस्त, 0। यहाँ पे देखिए नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, इधर राइट साइड रहता है, तो k इक्वल टू, आंसर आपकी बुक में k इक्वल टू 6 दिया है। आप जो मैं बता रहा था उसमें से करते तब भी k इक्वल टू 6 आती है, लेकिन 0 नहीं आता। तुमको दोनों दिखाना है एग्जाम में, ठीक है, दोनों एग्जाम में दिखाना कंपलसरी है, बिकॉज हम पढ़ क्या रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब दो आंसर आना कंपलसरी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों कंप्लीट हो गया। तो मैं आपको बार बता रहा हूँ, थोड़ा सा अगर क्वालिटी प्रॉब्लम हो रही होगी इसके वीडियो क्वालिटी में, तो आई थिंक मुझे बोर्ड में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बाकी मेरा फेस कम आए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नॉलेज आना जरूरी है, इसको लेना बहुत जरूरी है आपको। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड ध्यान से पढ़िए और समझिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप whose length is twice its breadth। इस पर ध्यान देना, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। लेंथ जो है ट्वाइस मींस होता है 2 टाइम्स, थ्राइस मतलब होता है 3 टाइम्स। ब्रेड्थ का छोटा कौन, ब्रेड्थ, बड़ा कौन, लेंथ। ठीक है, तो जो छोटा वाला होता है उस पर जनरली हम x मान लेते हैं, उसको हम जनरली क्या मान लेते हैं, x। तो द एरिया, उसका एरिया दिया है, तो इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। लेकिन एक चीज ध्यान से सुनिए, ऊपर देखिए, इफ इट पॉसिबल टू डिजाइन, अगर इस तरह का डिजाइन अगर पॉसिबल है तो आप आगे आपको सॉल्व करना है। फिर क्या निकालना है, लेंथ एंड ब्रेड्थ। मतलब 3 चीज समझिएगा। पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से चेक करना है डिस्क्रिमिनेंट कि पॉसिबल है डिजाइन या नहीं। अगर पॉसिबल है तो उसके बाद सॉल्व करना है। ठीक है, सारी समझ में आ गई। चलिए हम एज्यूम करते हैं लेट से, सॉल्व करते हैं कहां से, लेट। ध्यान देना बेटा, बहुत शानदार क्वेश्चन है ना, तो हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये पहले से स्टार्ट करते हैं, लेट ऐसा लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। लेट के बाद क्या मान लेते हैं, लेट के बाद क्या एज्यूम कर लेते हैं, द ब्रेड्थ हम शुरू करते हैं, छोटा वाला होता है उसको हमेशा मानते हैं। तो द ब्रेड्थ ऑफ, ठीक है, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप। ठीक, थोड़ा सा वर्ड को एक बार दोबारा आपको रफ करना पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स
एक्स किसमें दिया है, मीटर में, एक्स मीटर। ओके, यूनिट लगाना कंपलसरी है। अब आता है सेम ये लिखना है द लेंथ, क्या लिखना है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव, ठीक, इक्वल टू कितना, ध्यान दीजिएगा जो ब्रेड्थ से लेंथ कितना है, ट्वाइस है, बड़ा कौन है, लेंथ, ट्वाइस मतलब होता है 2 टाइम मतलब 2x मीटर। क्लियर हो गया, ब्रेड्थ आ गया x मीटर, लेंथ आ गया 2x के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर ये कंडीशन है तो एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव कितना है, ध्यान दीजिए यहाँ पे गिवन है वो 800 मीटर स्क्वायर। ठीक, ये चीजें हैं। अब हमको समझ पता है, वी नो दैट क्या वी नो दैट होता है, समझे यहाँ से। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो एरिया हम लगा रहे हैं, एरिया ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव, शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव इक्वल टू कितना, 800। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल टू 800। एरिया कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल टू 800। थोड़ा सा यहाँ में रख करके कर रहा हूँ, लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, 2x, तो 2x इनटू ब्रेड्थ कितना आ गया, x इक्वल टू कितना दिया है, 800। सबसे बड़ा ध्यान देना सारी चीजें मैं बताना चाह रहा हूँ, सिंपल से लिखने का तरीका ये है, एग्जाम में नहीं तो आपको मार्क्स कटता है, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स कितना, 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना, 800। तो यहाँ से आ गया x स्क्वायर इक्वल टू कितना, 800 अपॉन 2, x स्क्वायर इक्वल टू कितना, 400। ठीक, x स्क्वायर कितना, 400। इतना आप नोट करो, आगे समझाता हूँ। क्या लिखा मैंने, पहले लेंथ ब्रेड्थ को मान लिया, फिर उसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में 2x आ गया, फार्मूला जो कि ये गिवन था। फिर वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव कितना होता है, 800 दिया है, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है एरिया इक्वल टू 8000। रख दिया लेंथ की वैल्यू, रख दिया ब्रेड्थ की वैल्यू, 2 इंटू 2x इंटू x कितना आ गया, 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, x स्क्वायर इक्वल टू 800 अपॉन 2, इधर इन मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, x स्क्वायर इक्वल टू 400। ध्यान देना यहाँ पे, आप एग्जाम में यहाँ तक करके बाद x स्क्वायर को आप सोच रहे होंगे रूट को हटा देता हूँ मैं, तो 400 का रूट 20 आ जाएगा प्लस माइनस में आंसर सही है, आप जो बोल रहे हो सही है, लेकिन हमको उस तरीके से करना है, वहाँ पूछा है इट इज पॉसिबल टू डिजाइन। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन मतलब होता है कि डिजाइन पॉसिबल है तो आपको करना है, हमको चेक करना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट से। इतना समझ में आएगा सबको, इतना नोट करो, आगे हम करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसका ध्यान आने देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या है ये समझते हैं। एरिया कितना आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 400। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 400। पहले हमको चेक करना है, इसको बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म पे, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ से बात करते हैं कंपेयर टू, क्योंकि हमको पता करना है इट इज पॉसिबल, हमको पता है पॉसिबल है, क्वेश्चन ये है कि चेक करो पहले पॉसिबल है या नहीं। तो हमको क्या करना है, कंपेयर करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखो बेटा यहाँ से चेक करने के क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, ध्यान रखिएगा। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू b है नहीं, x का टर्म है क्या, नहीं तो 0, c की वैल्यू -400। ओके, अब पॉसिबल चेक करना है, तो क्या करना है, आपको फार्मूला लगा देना है, कौन सा, डिस्क्रिमिनेंट। जब भी आपसे पूछेगा तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू कितना, कितना पॉसिबल है कि नहीं है, तो कितना लगाना है आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इक्वल टू बी की वैल्यू 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू -400। तो d इक्वल टू कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस मतलब 1600, ठीक है, 4 4 जा 16। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 1600। आपको समझ में आ रहा होगा, अगर d की वैल्यू 1600 आ गई मतलब d ग्रेटर देन 0। हम लिख सकते हैं क्या, रियल एंड टू डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, रियल एंड टू डिस्टिंक्ट रूट हो गए नेचर ऑफ रूट। अगर रियल एंड टू डिस्टिंक्ट रूट होता है
इट इज पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, जो क्वेश्चन में पूछा है। अब इज इट पॉसिबल हो गया तो अब आपको निकालना है लेंथ और ब्रेड्थ। ध्यान रखिएगा, आपको जब भी हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें, ऐसा कहीं कंडीशन मिलती है हम इजी करेंगे। आपको इस क्वेश्चन में यहाँ से डायरेक्ट आंसर आएगा +-20 कर सकते हैं, नो डाउट, सही भी है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कौन सा फार्मूला मेथड। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वीक होते हैं, जिनको यहाँ तक दिमाग नहीं चलता, तो हम क्या करेंगे फार्मूला मेथड सबसे बेस्ट मेथड है। x = -b ± √d, b को लगा रहे हैं, हमको d वैल्यू पता है, अपॉन 2a रख देते हैं वैल्यू। b की वैल्यू कितनी 0, तो -0 ± √d की वैल्यू कितनी आ गई 1600, ठीक, अपॉन 2 × a की वैल्यू 1। क्लियर है? ओके, तो यहाँ समझ में आ गया आपको, बात समझ में आ गई सारी चीजें सबको। तो यहाँ से क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ से देखना है आगे x = 0 से कोई लेना देना नहीं है, तो प्लस माइनस कितना आ गया, इसका स्क्वायर रूट d का। देखिए यहाँ पे d कितना आ गया था 1600, है ना। अब क्या करना है, रख देना है कहाँ पे, इस जगह पे। कितना आ गया यहाँ पे रूट कितना 4, कितना आ गया, इसका 1600 कितना जाएगा 40, कितना जाएगा सॉरी 40 अपॉन 2 कट कर देंगे कितना 20, x = कितना +-20। क्लियर, x की वैल्यू कितनी आ गई +-20। तो देखना यहाँ पे दो वैल्यू है, x की वैल्यू 20 एंड x की वैल्यू प्लस लेंगे तो माइनस लेंगे -20। इट इज नॉट पॉसिबल, it is not possible because length is never negative, length is never negative, मतलब ये नेगेटिव सिंबल है, ठीक है। लेंथ इज नेवर नेगेटिव। x = कितना आ गया 20। अगर x = 20 आया तो याद करिए आपने क्या एज्यूम किया था, यहाँ पे लिखना पड़ा था आंसर। याद करिए हमने क्या एज्यूम किया था, लेंथ को हमने माना था क्या, सॉरी x किसको माना था, ब्रेड्थ को। तो ब्रेड्थ कितनी आ गई 20, याद करो ऊपर सबसे ऊपर आंसर जो क्वेश्चन हमने एज्यूम करके उसी फॉर्म में आंसर लिखना है। और लेंथ कितना था 2 × x, मतलब 2 × 20 = 40 मीटर। चेक कर लो आंसर, लेंथ आ रहा है कितना 40 मीटर, ब्रेड्थ आ रहा है कितना 20 मीटर। आंसर किस फॉर्म में लिखना है, आंसर लिखोगे the breadth of rectangular mango group equal to 20 meter and the length of rectangular mango group equal to 40 meter। क्लियर है? इस तरीके से आंसर लिखना है, ये क्वेश्चन पूरा इस तरीके से करना है, ये जरूर निकालना है कि पूछा है कि पॉसिबल, ठीक है, तो सॉल्व करना है। तो यहाँ से आ गया कि हमारा आंसर आ गया। तो ये मैंने पूरा आंसर नहीं लिखा है, आपको पूरा आंसर बजट करना है, जो हम एज्यूम करते हैं, जिस फॉर्म में लेट करते हैं उसी फॉर्म में आंसर देना है, तो आधा मार्क्स कट जाता है। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। मतलब अगर सिचुएशन पॉसिबल है तो प्रेजेंट एज फाइंड करना है। किस कंडीशन में, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर्स। दो फ्रेंड की एज का सम 20 है, दो फ्रेंड की एज का सम 20 है। इमेजिन करो अगर मैं बोलता हूँ कि दो फ्रेंड्स हैं, उनकी एज का सम 20 है। अगर एक को मैं x मान लेता हूँ, दूसरा कितना आएगा 20 - x मान लेंगे, दूसरा कितना आएगा 20 - x। लाइक दो फ्रेंड की एज का सम मान लीजिए 30 है, एक अगर 25 का होगा, दूसरा कितने का आएगा 5 ईयर का। कैसे आया, ज्यादा वाले में से जो पहले एक फ्रेंड का पता था उसको माइनस कर दिया। उसी तरीके से अगर दो फ्रेंड की एज का सम 20 है, एक को अगर x मानोगे आप, तो दूसरा कितना आएगा 20 - x। क्लियर। फिर दिया है 4 ईयर अगो, मतलब 4 साल पहले। तो अगर x वाला 4 साल पहले कितना जाएगा x - 4, और 20 - x वाला कितना जाएगा 4 साल पहले 20 - x - 4। मतलब एज में जब माइनस करते हैं तो दोनों में करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों कांस्टेंट नहीं हो सकते, ठीक है। दोनों की एज कंप्लीटली घटेगी या बढ़ेगी। चलो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उनका सॉल्व करते हैं। फिर दिया है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 48। उन दोनों की एज 4 साल पहले जो एज थी उनका जो मल्टीप्लाई था 48 आ रहा है। इस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है। चेक करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं हम सॉल्व। लेट क्या कर लेंगे, लेट द एज ऑफ 2 फ्रेंड है, हम क्या ले लेते हैं पहले वाले को फर्स्ट फ्रेंड,
द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल टू एक्स ईयर, यूनिट जरूर लगाना है। दूसरा, द एज ऑफ सेकंड फ्रेंड कितना मान लेंगे हम, याद करिए अभी बताया था मैंने, एक अगर एक्स हो गया, दोनों का सम 20 है, तो अगर 20 में से पहले वाले फ्रेंड को माइनस कर देंगे तो उस दूसरे वाले फ्रेंड के एज आ जाएगा। लाइक बताया ना मैंने कि मान लीजिए हमारी और आपकी एज का सम 20 है, पॉसिबल नहीं है लेकिन है, हाँ, तो 20 है। अगर आपकी एज 10 तो मेरी भी 10, ठीक है। अगर आपकी एज 15 तो मेरी 5, क्लियर है। तो वही चीजें हैं, दो फ्रेंड है उनकी एज का सम एक एक्स माइनस दूसरा कितना आएगा 20 माइनस। फिर क्या है सेकंड कंडीशन देखिए, 4 ईयर अगो, 4 इयर्स अगो, तो एगो मीन्स होता है पहले, 4 ईयर अगो मतलब ये अगो मीन्स होता है क्या पहले, तो 4 ईयर अगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितना जाएगा बेटा, 4 ईयर अगो मीन्स की एक्स है, एक्स में से क्या 4 साल पहले -4 कर दिया, एक्स माइनस 4 ईयर्स, और एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स, और इसमें भी क्या कर दिया -4 कर दिया, तो 20 माइनस 4 16 माइनस एक्स ईयर्स। क्लियर होगी बातें। अगर इतना समझ में आ गया आगे कुछ बचा नहीं है। दोनों की एज का सम 20 था, तो अगर एक को एक्स माना दूसरा कितना जाएगा 20 माइनस एक्स, सम करके देख लो, इन दोनों का ऐड करेंगे एक्स एक्स कट जाएगा 20 आएगा। क्लियर। और 4 साल पहले मतलब 4 ईयर अगो मतलब 4 साल पहले दोनों में से 4 माइनस कर दिया। अब इनका दोनों का प्रोडक्ट 4 साल पहले के बाद उनका दोनों क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, तो कितना रहा 48, x माइनस 4 और 16 माइनस क्या करेंगे मल्टीप्लाई इक्वल टू कितना आएगा 48। चलिए इतना नोट करिए, आगे हम करते हैं इसका आगे का पार्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया है उसको करते हैं आगे। ओके, नोट हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या पार्ट है हमारा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। देखिए यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, दोनों की एज का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई, पहला वाला x माइनस 4 दूसरा वाला 16 माइनस x इक्वल टू 48। ओके, अब बात करते हैं दोनों दो ब्रैकेट को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, समझना। फर्स्ट वाला x लेते हैं, सेकंड के दोनों मल्टीप्लाई मतलब ब्रैकेट यूज कर लिए, सेकंड में क्या लिखा है -4 ले लिया, फिर उसमें मल्टीप्लाई कर दिया। ये दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है। फर्स्ट नंबर इसमें मल्टीप्लाई, सेकंड नंबर इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है। 16 इंटू एक्स 16x माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 16 फोर जा 64 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू एक्स 4x इक्वल टू 48। इतना समझ में आ गया। हमने क्या किया, दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया, 16 इंटू एक्स एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर 16 इंटू 4 64 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू एक्स एक्स 48। सबको वन साइड आप ला देते हैं। पहले इसको देखिए 16 प्लस 4 सेम पावर है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, कितना आएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64। इसको भी इधर ले जा लीजिए आप, तो माइनस 48 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। ये आ गया 20x, कितना आ गया 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस सेम साइन क्या होता है 4 और 8, 4 और 8 कितना 12, कैरी 1 6 और 4 10, 10 और 8 11 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया सभी को। अब देखिए यहाँ से ये नेगेटिव में है, तो हम क्या करते हैं सभी को एक साइड ला लेते हैं इधर साइड, तो ये जो नेगेटिव वाला होगा पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव वाला होगा नेगेटिव में, कोशिश करेंगे एक्स स्क्वायर जो होगा कभी नेगेटिव में ना हो, तो उसका कट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में आ गया, 20 वाला नेगेटिव में तो माइनस 20 आ गया, 112 नेगेटिव था कि पॉजिटिव में आ गया 112 इक्वल टू 0। बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। इस स्टेटमेंट से क्या बन गया ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ से चेक करना है कि पॉसिबल है या नहीं, तो क्या करना है डिस्क्रिमिनेंट कंपेयर के लिए a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -20 और c की वैल्यू 112। चलिए चेक करते हैं डिस्क्रिमिनेंट से। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इक्वल टू b की वैल्यू -20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू c की वैल्यू 112। d इक्वल टू आ गया माइनस का प्लस 20 का स्क्वायर 400 माइनस मल्टीप्लाई करते हैं 4 2 8
4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो d इक्वल टू आ गया -48। तो d क्या आ गया? लेस देन 0। d क्या आ गया? लेस देन 0। क्या हो गया? नो रियल रूट। क्या हो गया? नो रियल रूट। अगर नो रियल रूट आता है तो हम क्या बोल सकते हैं? वहां देखिए ऊपर, सिचुएशन पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? इट इज नॉट पॉसिबल। सिंपल सा है क्वेश्चन जो दिया होगा स्टेटमेंट, उससे हम बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको चेक करेंगे डिस्क्रिमिनेंट से, डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं 0 आ गया मतलब नो रियल रूट, मतलब इट इज नॉट पॉसिबल। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक्सरसाइज 4.4 का फोर्थ कंप्लीट हो गया। ओके, चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 880 मीटर एंड एरिया 400 स्क्वायर मीटर इफ सो फाइंड लेंथ एंड विड्थ। मतलब सिंपल सा बोल रहा है कि अगर पॉसिबल है तो आप क्या करो? लेंथ और विड्थ फाइंड करो। कब? जब आपको पेरीमीटर 80 मीटर दिया हो और एरिया दिया हो कितना? 400 स्क्वायर मीटर। पहले हमको क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। पहले क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। किससे? स्टेटमेंट जो दिया गया है उसके बाद चेक करना है कि पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल है तो हमको सॉल्व करना है। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। सिंपल सा है। पहले क्या करेंगे? पहले हम क्या करेंगे? एज्यूम लेट क्या कर लेते हैं? लेट, अब यहाँ पे लेट एरिया और पेरीमीटर दोनों गिवन है, तो लेट द, हम हमेशा क्या करते हैं? विड्थ को एस मान लेते हैं जिससे यही पड़ता है। तो विड्थ ऑफ इसका रेक्टेंगुलर पार्ट, तो रेक्टेंगुलर, ऐसा जरूरी नहीं है, आप चाहो तो लेंथ को एक्स मान लो, हम हमेशा विड्थ को एक्स मान लेते हैं। और क्योंकि हर जगह वही काम, वही एक चीज मानते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हर जगह पे विड्थ को ही क्या करते हैं? x मानते हैं, इसलिए यहाँ भी x मान लिया। ये कितना आ गया? 22 मीटर। अब यहाँ से देखो पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कितना होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, ध्यान रखिएगा सब चीजें। तो 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, पेरीमीटर कितना दिया आपको? 80 इक्वल टू 2। ठीक है, लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई? 22 प्लस विड्थ की वैल्यू कितनी? x। इसको डिवाइड कर देते 80/2 इक्वल टू 22 प्लस x। ये आ गया 40 इक्वल टू 22 प्लस x। आप यहाँ से निकाल लो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 माइनस x इक्वल टू y। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई? इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं हम। y की वैल्यू कितनी आ गई? 40 माइनस x। ठीक है, ये समझ में आ गया पूरा। सिंपल सा है। विड्थ को हमने क्या माना? x, लेंथ क्या माना? y। अगर आप अपोजिट करते तब भी यही स्थिति आती है, लेकिन थोड़ा सा बदल जाता है। ये यहाँ होता है, ये यहाँ होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आएगा। ठीक है, हम सेम रूल से चलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका? y की वैल्यू आ गई 40 माइनस x। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं आगे। ये इसका नोट डाउन करो, आगे हम बढ़ते हैं। तो समझ में आ गया आपको क्या बोला मैंने? कि विड्थ को x मान लेते हैं, लेंथ को y मान लेते हैं और लगा लेते हैं कौन सी पहली कंडीशन? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, 2 लेंथ प्लस विड्थ। यहाँ से आगे क्या? y की वैल्यू, उसको ले लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है वो देखते हैं। अब सिंपल सेकंड में क्या दिया है? एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, लगाओ फार्मूला क्या? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट कितना जाएगा? कितना होता है? लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ रेक्टेंगुलर पार्ट कितना दिया है? 400 इक्वल टू लेंथ की वैल्यू y इंटू विड्थ की वैल्यू x। ओके, अब यहां से आ गया कितना? 400। याद करो आपको मैंने y की वैल्यू निकलवाया था अभी x के फॉर्म पे, कितनी थी? 40 माइनस x इंटू कितना है? x। ठीक है, तो 400 इक्वल टू x मल्टीप्लाई कर दो तो 40x, x इंटू x स्क्वायर। ये सबको ट्रांसफर कर दो। ये नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में, और ये ऑलरेडी पॉजिटिव में है तो 400 इक्वल टू 0। इस तरह से क्या मिल गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या मिल गया इस तरह से हमको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गया? क्या मिल गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमको चेक करना है, क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट। तो a की वैल्यू चेक करते हैं 1, b की वैल्यू -40 और c की वैल्यू 400। क्लियर हो गई?
अब हम देखते हैं कि एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। टी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, टी इक्वल टू डी की वैल्यू पुट करो माइनस 40 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 40। तो डी इक्वल टू कितना 1600 और 4 का ये 1600, तो डी इक्वल टू कितना आ गया 0। अब डी इक्वल टू 0 मतलब नेचर ऑफ रूट क्या आ गया इक्वल रियल एंड टू इक्वल रूट्स, रियल एंड टू इक्वल रूट्स। इट इज पॉसिबल। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो पॉसिबल है, ठीक है, क्या आ गया ये इस कंडीशन पे आ गया कि हमारा क्वेश्चन क्या है पॉसिबल है। सिंपल था क्वेश्चन, हमने एरिया फार्मूला लगा दिया, वहां पे बाई की वैल्यू पुट कर दिया और सिंपलीफाई करके क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया, उसको कंपेयर कर दिया किससे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + bx + c = 0 से। यहां से आगे a की वैल्यू रख दिया डिस्क्रिमिनेंट में, आपका d की वैल्यू 0। तो नेचर ऑफ रूट क्या आ गया रियल एंड इक्वल रूट, इट इज पॉसिबल। ओके, तो d इक्वल टू 0 है, d ग्रेटर देन 0 है, तो पॉसिबल दोनों होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया इट इज पॉसिबल। अब आगे एक तरफ करो आप, हम आगे बढ़ते हैं कि अब इसकी वैल्यू निकालते हैं कितनी आएगी। तो d की वैल्यू ध्यान रखिए कितनी आ गई 0। चलिए, तो यहाँ से आ गया क्या हमको चाहिए क्या abc की वैल्यू चाहिए होगी, abc की वैल्यू हमको चाहिए होगी। a की वैल्यू कितनी मैं यहाँ नोट कर ले रहा हूँ 1, b की वैल्यू कितनी -40 एंड c की वैल्यू कितनी 40 और 400। ठीक, क्यों ऐसा किया मैंने कि हमको चाहिए थी किसकी वैल्यू abc की वैल्यू। ठीक, बिकॉज हमको मैं क्या करूंगा डिस्क्रिमिनेंट निकाले मतलब फॉर्मूला यूज करना है इजी इससे या। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट कितना b अपॉन 2k। ओके, x इक्वल टू b की वैल्यू माइनस और माइनस 40 पहले से है, प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट 0 अपॉन 2 इंटू 1। x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 40 प्लस माइनस 0 अपॉन 2, x इक्वल टू कितना आ गया 40। ठीक है, x इक्वल टू कितना आ गया, चलिए सिंपल यहाँ पे समझ में आ गया। x इक्वल टू कितना आ गया 40 अपॉन 2, एक बार क्या लेंगे प्लस और एक बार क्या लेंगे माइनस। ये दिखाना जरूर है, भले आपको पता है पहले से क्या आएगा। तो 40 प्लस 0 अपॉन 2, x इक्वल टू 40 अपॉन 2, x इक्वल टू कितना 20। क्लियर है। दूसरा समझिएगा हमसे, x इक्वल टू फिर से 40 प्लस 0 अपॉन 2, x इक्वल टू यहाँ भी कितना आ जाएगा 20। क्लियर हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 20। ध्यान आ गया आपको, दोनों सेम आएगी रियल एंड इक्वल। तो हमें दिखाना है प्लस माइनस लेके, बाकी हमको पता था आंसर सेम आएगा क्योंकि d भी 0 हो गया था, तो इक्वल रूट आएंगे ही। ओके, अब यहाँ आंसर ये नहीं है, आंसर हमने क्या माना था लेंथ और विड्थ। देखो याद करो, आपको विड्थ हमने x माना था, तो आंसर जिस फॉर्म में बोला जाएगा उसी फॉर्म में लिखना है। अब एक चीज और, x तो निकल गया, y कैसे निकलेगा याद करो, y इक्वल टू कितना 40 माइनस x, तो y इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू कितना आ गया 40 माइनस 20, y इक्वल टू कितना आ गया 20, x भी 20 y भी 20, तो दोनों क्या आ गया आंसर। तो लेंथ आ गई, मतलब पहले विड्थ माने थे, तो विड्थ कितना आ गया 20 मीटर, लेंथ कितनी आ गई 20 मीटर। आंसर इस फॉर्म में नहीं, आपको बता चुका हूं मैं, जो आपने माना था, हमने जो लिखा था ऊपर कि द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर मैग्नीट्यूड इक्वल 20 मीटर, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैग्नीट्यूड इक्वल टू 20 मीटर। इमेजिन करो, अगर हमको चेक करना है तुम्हारा आंसर सही है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है लेंथ इनटू विड्थ, 20 इंटू 20, एरिया आ रहा 400। अगर पेरीमीटर 80, तो 2 ब्रैकेट में आता है लेंथ प्लस विड्थ, 20 प्लस 20 कितना 40, 40 टू सा 80 आ गया। तो यहाँ से आंसर चेक कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होते ही हमारा एक्सरसाइज 4.4 चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे ही और अच्छे वीडियो बनाता रहूंगा। आप क्वेश्चन को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम आपको कंटिन्यू नेक्स्ट चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो और नए वीडियो पाने के लिए ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 5 के।